मध्य प्रदेश की राजधानी में बवाल हो गया है और उस बवाल में मध्य प्रदेश के पुलिस के भी पसीने छूट गए हैं। प्रशासन ने हाथ खड़े कर लिए हैं। जो कुछ भी बवाल हुआ है उसकी वजह मध्य प्रदेश भ्रष्ट पुलिसिया व्यवस्था की वजह से हुआ है। जो आरोप लगाए जा रहे हैं गलत पुलिस की कार्यशैली की वजह से यह बवाल काटा गया है। दरअसल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में क्षत्रिय करणी सेना ने बवाल काट दिया है। पहले तो क्षत्रिय करणी सेना ने अपना 15 सूत्रीय मांग का ज्ञापन पत्र प्रशासन को शांतिपूर्ण तरीके से सौंपने की फिराक में था और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और भोपाल के खुशीलाल ग्राउंड में बाकायदा शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। लेकिन जब प्रशासन की तरफ से उनकी मांगों को अनसुना किया गया तो वो लोग उग्र हो गए और जो वाहियात बयान दिया है वो पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश को हिला कर रख देगा। करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को नेपाल बनाने में बहुत वक्त नहीं लगेगा। इस बयान को क्या आप हल्के से ले रहे हैं? इस बयान को क्या इतने हल्के से लिया जा सकता है? क्या हमारे देश में भी ऐसी अराजकता की स्थिति है कि राजधानी हो या प्रदेश हो या देश उसे नेपाल बनाने की धमकी दी जा रही है? क्या प्रशासन की आंख कान नाक बंद है या फिर उनकी मांगों को ऐसे प्रशासन इग्नोर कर रहा है जिसकी वजह से उन्हें उग्र रूप लेना पड़ रहा है? उग्र रूप लेने की वजह है मध्य प्रदेश की भ्रष्ट पुलिसिया व्यवस्था। दरअसल मध्य प्रदेश के हरदा जिले में कुछ वक्त पहले इनके कुछ पदाधिकारियों के साथ मारपीट और गिरफ्तारी की गई थी। गिरफ्तारी की वजह यह थी कुछ एक हीरे का एक लेन देन के वजह से 18 लाख रुपए एक करणी सेना के पदाधिकारी से लूट का मामला था। उस लूट के मामले में आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था, लेकिन गिरफ्तार कर उसके ऊपर कार्यवाही नहीं की गई थी। करणी सेना के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया था कि पुलिस मिली भगत में उन आरोपियों के साथ कोई कार्यवाही नहीं की और फिर पुलिस के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए करणी सेना ने वहां के कलेक्टर और एसपी को सस्पेंड करने की मांग की थी। लेकिन प्रशासनिक तौर पर उन्हें सस्पेंड नहीं किया गया बल्कि उनका तबादला किया गया था। उसी आक्रोश में करणी सेना ने एक बड़े जनसैलाब के साथ मध्य प्रदेश की राजधानी में कूच कर दिया है। मध्य प्रदेश की राजधानी खुशीलाल ग्राउंड में बाकायदा शांतिपूर्ण तरीके से अपने 15 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपना चाहते थे, लेकिन उनकी एक जिद थी कि हम किसी छोटे अधिकारी, किसी पुलिस के अधिकारी या फिर किसी ऐसे अधिकारी को ज्ञापन नहीं सौंपेंगे जो सीएम कार्यालय से नहीं होगा। अगर हम सौंपेंगे तो सीएम कार्यालय के किसी बड़े पदाधिकारी को अपना ज्ञापन पत्र सौंपेंगे। उन्होंने एक अल्टीमेटम दे दिया था और कह दिया था कि अगर 2 बजे तक सीएम कार्यालय का कोई बड़ा जिम्मेदार अधिकारी हम लोगों का ज्ञापन लेता है तो हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से देंगे, अगर नहीं लेता है तो हम लोग सीएम कार्यालय की तरफ कूच कर देंगे। और यह वक्त था कि धीरे धीरे समय बीतता गया। बीतते बीतते समय 3 बज गए, लेकिन कोई भी बड़ा अधिकारी उनके ज्ञापन पत्र को लेने नहीं पहुंचा और फिर उनका आंदोलन उग्र हो गया, गुस्सा भी उग्र हो गया। जब पुलिस के पसीने छूट गए, प्रशासन भी वहां घेराबंदी की, उनके कूच को रोकने के लिए बाकायदा घेराबंदी लगाई। सड़कों पर ही वो लोग बैठकर अपना धरना प्रदर्शन करने लगे। पुलिस के पसीने छूट गए, प्रशासन को नतमस्तक होना पड़ा और कहना पड़ा कि निश्चित तौर पर आपके साथ न्याय किया जाएगा। लेकिन आपको हम इस पूरी घटना से अवगत कराते हैं। उनकी जो 15 सूत्री मांगे थी वो मांगे क्या हैं, पूरा मसला क्या था और फिर कैसे उन्होंने वहां तक जाकर और पुलिस के पसीने छुड़ा दिए। आखिर वो क्यों सीएम कार्यालय के किसी बड़े अधिकारी को अपना ज्ञापन पत्र सौंपना चाहते थे, क्यों कलेक्टर एसपी के कार्यवाही को लेकर मांग कर रहे थे, पुलिस के ऊपर आरोप वो क्यों लगा रहे थे। दरअसल आपके मोबाइल स्क्रीन पर एक खबर चल रही है जिसमें लिखा है भोपाल में क्षत्रिय करणी सेना का प्रदर्शन, पुलिस ने सीएम हाउस जाने से रोका। प्रदेश अध्यक्ष राणा बोले मांगे नहीं सुनी तो भोपाल को नेपाल बना देंगे। कितनी बड़ी बात है और कितनी प्रदेश में अराजकता फैलाने वाली बात है। आखिर इन शब्दों का क्या मोल है, इन शब्दों के क्या मायने हैं? उनकी जो 15 सूत्री मांगे हैं उनमें से प्रमुख हैं हरदा प्रकरण, क्षत्रिय समाज पर हुए कथित अन्याय का उच्च स्तरीय जांच और दोषी पुलिस अधिकारियों पर
कार्रवाई की मांग पहली मांग उनकी रही। दूसरी मांग है ईडब्ल्यूएस पर आरक्षण 10% से बढ़ाकर 20% किए जाने तथा प्रमाण पत्र प्रक्रिया को सरल करने की मांग है, जटिल प्रक्रिया है। तीसरा है अग्निवीर योजना, सेना में अस्थायी भर्ती प्रणाली फिर शुरू करने और अग्निवीर को अस्थायी सेवा व पेंशन देने का आग्रह, यह उनकी तीसरी मांग है। गौ माता संरक्षण, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देना और अवैध तस्करी व हत्या पर कठोर कानून की मांग। राजनीतिक प्रतिनिधित्व जनसंख्या के अनुपात में विधानसभा, लोकसभा और संगठनात्मक पदों पर उचित जगह। किसान हित, सभी फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी और नुकसान पर पूरा मुआवजा। संस्कृत संरक्षण, क्षत्रिय महापुरुषों के इतिहास के साथ छेड़छाड़ और आपत्तिजनक टिप्पणी पर रोक। शिक्षा, हर जिले में राजपूत छात्रावास के लिए शासन से भूमि उपलब्ध कराने की मांग। एट्रोसिटी एक्ट दुरुपयोग करने पर गिरफ्तारी केवल जांच के बाद होने का प्रावधान। धार्मिक संपत्ति, मठ मंदिरों की जमीन उनके नाम दर्ज करने तथा अवैध कब्जे पर कार्रवाई, यह प्रमुख उनकी मांग रही है। इन्हीं मांगों को लेकर वो बाकायदा प्रशासन को अपना ज्ञापन पत्र सौंपना चाहते थे, लेकिन प्रशासन की कानों में जू नहीं रेंगा। प्रशासन उनके धरने प्रदर्शन के उस स्थल तक जाकर ज्ञापन नहीं ले पाया, जिसकी वजह से उनका आंदोलन उग्र हो गया था। दरअसल हरदा में जो प्रकरण हुआ था, उसमें एक करणी सेना के पदाधिकारी के साथ 18 लाख रुपए की लूट हुई थी और उस 18 लाख रुपए की लूट की वजह से वहां बड़ा आंदोलन हुआ था, जिसमें करणी सेना के 4 पदाधिकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और उसके बाद करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह शेर को भी हरदा में गिरफ्तार कर लिया गया था। पूरे देश में इसको लेकर बड़ा ही माहौल गर्म हो गया था, हर तरफ से उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई थी। लेकिन अब जिस तरह से कार्यवाही नहीं हुई, बताया गया कि जो हरदा जिले के एसपी साहब रहे उन पर कार्रवाई करने की मांग की गई तो उनको सिर्फ और सिर्फ उनका स्थानांतरण किया गया, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई। वहीं कलेक्टर साहब के ऊपर भी ये लोग कार्रवाई चाहते थे, प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। इन्हीं मांगों को लेकर वो भोपाल राजधानी में कूच किया और वहां अपना ज्ञापन, यह 15 सूत्री मांग का, प्रशासन को देना चाहते थे। लेकिन पुलिस के अधिकारी आ रहे थे ज्ञापन लेने। पुलिस के अधिकारियों को ज्ञापन ये नहीं देना चाहते थे, ये सीएम कार्यालय के किसी बड़े अधिकारी को अपना ज्ञापन सौंपना चाहते थे। दोपहर 2 बजे तक का इन्होंने अल्टीमेटम दे दिया था कि 2 बजे तक कोई अगर सीएम कार्यालय से आकर हम लोगों का ज्ञापन पत्र ले लेता है तो हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना प्रदर्शन खत्म कर देंगे। लेकिन 2 बजे से 3 बज गया, कोई भी अधिकारी उनके उस प्रदर्शन स्थल पर जाकर ज्ञापन नहीं लिया। इसकी वजह से उनका आंदोलन उग्र हो गया। बताया गया कि इस आंदोलन में सिर्फ पुरुष करणी सेना के नहीं शामिल थे, अपितु महिलाएं भी शामिल थीं, जो उस आंदोलन को उग्र बना रही थी, अपनी मांगों को लेकर आर पार की लड़ाई करने की बात कर रही थी, अपनी मांगों को लेकर जीने मरने तक की बात कह रही थी। लेकिन जिस तरह से एक उनका उद्बोधन, एक बयान उन्होंने कहा कि भोपाल को हम नेपाल बना देंगे, आखिर इसे हम किस नजरिए से देखते हैं और कैसे इतनी आजादी है? क्या कानून इतना लचर है? क्या कानून इतना भ्रष्ट है कि अपनी नाकामी को छिपाने के लिए कुछ भी बर्दाश्त करेगा? अगर जांच ही की जानी है, अगर जांच की मांग की जा रही है तो निश्चित तौर पर हरदा जिले के एसपी और कलेक्टर की जांच की जानी चाहिए, यथाउचित कार्यवाही की जानी चाहिए। क्या उन जांचों को छिपाने के लिए प्रशासन कुछ भी सुनेगा, प्रशासन कुछ भी सहेगा? ऐसा नहीं होना चाहिए। मांगे कुछ जायज हैं, लेकिन जिस तरह से करणी सेना के बयान रहे, उन बयानों का समर्थन ना तो मैं करता और ना तो देश का कोई भी नागरिक करेगा। लेकिन निश्चित तौर पर किसी के ऊपर अन्याय प्रशासनिक तौर पर नहीं की जानी चाहिए, हम हो या फिर कोई और। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।